ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार काम करने वाला है। यह जो दोस्तों 5 आइटम है ना, यह हमारी फसल पर जान डालने वाले हैं। टाइम मांगता है। ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती आप करते हैं ना, तो टाइम तो लगेगा, तो छान करके ही आप यूज करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक एनपीके फर्टिलाइजर्स कैसे बनाएं। अब यह जो हम बनाने वाले हैं ना ऑर्गेनिक एनपीके खाद, यह बहुत ही पावरफुल खाद होने वाली है। चाहे आप यूरिया की बात कर लें, डीएपी की बात कर लें, सल्फ़र की बात कर लें, सीवीड की बात कर लें, या फिर एनपीके 12-32-16 ज़माने भर की माइक्रो न्यूट्रिएंट, ज़माने भर के ह्यूमिक एसिड्स हैं बढ़ के यह ऑर्गेनिक एनपीके खाद काम करने वाली है। तो कैसे हमको तैयार करना है, कितने दिन में तैयार हो जाती है, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे हमको यूज़ इस्तेमाल करना है, क्या हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं, क्या बागबानी है या फिर कोई फल फूल वाली सब्जियां हैं या फिर पेड़ हैं, तो उन पर कैसे हमको यूज़ करना चाहिए, कितना खर्चा आने वाला है। हम एक ऐसी ऑर्गेनिक एनपीके फर्टिलाइजर्स बनाने वाले हैं जो आपकी फसलों में, आपकी सब्जियों में, जड़ में और मिट्टी में जान डाल देगी। तो आप देख सकते हैं आवश्यक सामग्री की बात करें तो सबसे पहले हम 200 लीटर तैयार कर रहे हैं। 200 लीटर 1 एकड़ के लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो यह जो ड्रम है, बैरल है, 200 लीटर का बैरल है और हमने लगभग 55 से 60% इसमें पानी भर दिया, एकदम साफ। इसके अलावा यदि हम सामग्री की बात करें दोस्तों, तो हम सरसों की खली ले रहे हैं। अब यह जो सरसों की खली है ना दोस्तों, इसको आप हल्के मत लेना। यह बढ़वार में, ग्रोथ में, ग्रीननेस में और फसल को गहरी ग्रीन करने में, वनस्पतिक बढ़वार में बहुत ही अच्छा काम करने वाली। यदि आप पास से आकर के देखेंगे तो यह जो सरसों की खली है मतलब एकदम शुद्ध है, बहुत अच्छा काम करने वाली है। और यह सरसों की खली आपको कितना यूज़ करनी है, इसकी क्वांटिटी आपको रखना है 15 किलोग्राम सरसों की खली। आसानी से यह मिल जाती है, सरसों की खली मत भूलना। इसके बाद दोस्तों हम ले रहे हैं गौमूत्र। देसी गाय है, जर्सी गाय है, भैंस है, बैल, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। और जितना पुराना गौमूत्र रहेगा उतना ही अच्छा काम करने वाला है। तो यह जो गौमूत्र है ना, इसकी क्वांटिटी है 20 लीटर। तो हम गौमूत्र ले रहे हैं। इसके अलावा हम इस पर मिक्स करने वाले हैं दोस्तों गाय का गोबर। ये है गाय का गोबर, इसकी क्वांटिटी है दोस्तों 20 किलोग्राम या फिर 20 लीटर। इसके अलावा हम गुड़ यूज़ कर रहे हैं। यह दोस्तों गुड़ है ना, पुराना गुड़ आपको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। जितना पुराना हो सके, जो काला वाला गुड़ रहता ना, उसका यूज करना है। और हम यूज कर रहे हैं 4 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम। कुछ लोग 2 किलोग्राम भी यूज करते हैं, लेकिन 5 किलोग्राम बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो यह जो गुड़ है ना दोस्तों, यह हमारी फसल में गर्माहट देता है, गर्मी देता है, फल फूल की संख्या बढ़ाता है। और पौधे में ना एंजाइम्स हो गए, विटामिन्स हो गए, अमीनो एसिड और जो हर एक गतिविधि रहती ना एंजाइम्स की, उसको बढ़ा देता है। और यह उत्पादन बढ़ाने में ना गुड़ बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ हम ओपले ले रहे हैं। ये है गाय के ओपले, आप देख सकते हैं। जितने पुराने रहेंगे उतने ही अच्छा काम करने वाले हैं। और हमारे पास लगभग 1-1.5 साल पुराने हैं। तो आप देख सकते हैं इनका वजन की यदि हम बात करें, जो गोबर के ओपले हैं, इनकी यदि हम क्वांटिटी की बात करें तो 5 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम आपको यूज करना है। यानी गोबर के ओपले, गन्ने का जैगरी का गुड़, गोबर है गाय का, गौमूत्र है और सरसों की खली। यह जो दोस्तों 5 आइटम है ना, यह हमारी फसल पर जान डालने वाले हैं। तो कैसे तैयार करना है आपको हम बिल्कुल लाइव बताने वाले हैं, बनाने वाले हैं, यूज और इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन जब हम इसका मतलब घोल मिश्रण तैयार करेंगे तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आइए समझते हैं। जैसा कि हमने इसका नाम रखा है ऑर्गेनिक एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। तो दोस्तों इसमें जो घोल है न केवल नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास रहने वाले हैं, बल्कि इसमें सल्फर, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व, सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट और मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट की यह घोल पूर्ति करने वाला यह एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद है जो कि
हमारी जड़ों में, रेशेदार जड़ों में, वाइट रूट बढ़ाने में, जड़ों का निर्माण करने के लिए बहुत ही अच्छा, यानी रेशेदार जड़ों को बढ़ाना हो तो इससे खाद का यूज़ कर सकते हैं। फलों का साइज बढ़ाना हो, ज़्यादा फुटाव लाना हो, अभी आप देख सकते हैं कि जैसे गेहूं का सीज़न आने वाला है, मटर का सीज़न लगभग आ चुका है ऑलमोस्ट, इसके अलावा चने की फसल है और बहुत सारी, रबी सीज़न हो, खरीफ सीज़न हो, यह जो ऑर्गेनिक खाद है ना आपकी फसलों पर अच्छी हरियाली लाने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव की संख्या, ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार काम करने वाला है। लेकिन इसके रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आप व्यवस्थित तरीके से दोस्तों खेती करेंगे और व्यवस्थित तरीके इसको प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसको तैयार होने में कितना समय लगता है उसके बारे में भी हम जानते हैं। इसको तैयार होने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगने वाला है। 15-20 दिन हो जाएँ, इसको हैवी डंडे की आवश्यकता पड़ेगी। सुबह शाम आपको इसको चलाना, ठीक तरीके से मिक्स करते रहना है और एयर टाइट बंद नहीं करना है। 15 से 20 दिन का घोल तैयार हो जाए, ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आपको छान करके यूज करना है, और नॉर्मल फसलें हैं तो आपको छानने की आवश्यकता नहीं है। 200 लीटर का बैरल 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे हमको ऑर्गेनिक खाद बनानी है, आइए जो सामग्री के बारे में बात कर ली, किस प्रकार बनानी है आइए समझते हैं। बनाने की जो विधि है दोस्तों, सबसे पहले आपको साफ पानी लेना है और हमने लगभग 55-60% भर दिया है। इसके बाद हम सबसे पहले मिक्स करते हैं सरसों की खली। सरसों की खली हम ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं। सरसों की खली हमने मिक्स कर दी है। इसके बाद हम मिक्स करने वाले हैं गौमूत्र, और इसका जो क्वांटिटी है वो है 20 लीटर। गौमूत्र के बाद हम मिक्स करने वाले हैं गोबर को। आप देख सकते हैं इसको हमने थोड़ा सा मिक्सअप कर लिया है और थोड़ा सा पानी टाइप का ऊपर नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं इस बैरल में। यह जो दोस्तों गोबर है ना, यह काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियन मतलब वाहक होता है। काफ़ी सारे न्यूट्रिशियन गाय के गोबर में होते हैं, तो यह हमारी फसल में ना एक प्रकार की गहरी ग्रीननेस बढ़ाने में, उत्पादन बढ़ाने में देसी गोबर बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम मिक्स करेंगे गुड़, और गुड़ पुराना वाला ही यूज करना है। हमने 4 से 5 किलोग्राम गुड़ को घोल लिया है। इसको भी हम ठीक तरीके से मिला देते हैं। दोस्तों यह जो गुड़ है ना वो काफ़ी पुराना है, और पुराना गुड़ होगा तभी ऐसा टाइप का कलर आएगा। और आप देख सकते हैं कि इसका रंग, मतलब यह फसलों में बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 4 से 5 किलोग्राम 200 लीटर में बहुत अच्छा काम करता है यदि आप 200 लीटर ऑर्गेनिक NPK खाद बना रहे हैं। चलिए दोस्तों हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम मिक्स करेंगे गोबर के ओपले। तो इसकी क्वांटिटी लगभग 5 किलोग्राम है। 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम भी आप ले सकते हैं। तो इनको यही मेन चीज़ हैं जो एक प्रकार से ह्यूमिक एसिड जो रहता है ना, ह्यूमिक एसिड की तरह यह काम करने वाले हैं ओपले। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आज बनाया कल यूज़ कर लिया रिजल्ट मिल गया परसों, ऐसा नहीं है। दाल चावल नहीं है, फास्ट फूड नहीं है, इसमें टाइम लगता है। कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा, क्योंकि इनको पानी में अच्छी तरीके से फर्मेंटेशन होने में, अच्छे से घुलने में, मिक्स होने में टाइम लगता है, टाइम मांगता है। ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती आप करते हैं ना, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन रिजल्ट एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे और बहुत अच्छे परिणाम और रिजल्ट आने वाले हैं। तो यह जो गोबर के ओपले हैं इनको हम मिक्स करने वाले हैं। तो इस प्रकार जो टुकड़े हैं इनको तोड़ लेना है। तो इनको हम ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार गोबर के ओपले रहेंगे और आसानी से गाँव में मिल जाते हैं, और किसानों के पास ये चीज़ होती ज़रूर है। तो इनको भी तोड़ करके थोड़ा सा 3-4 भागों में तोड़ करके हमको इसमें मिलाना है। इस प्रकार हमको इनको तोड़ करके इसमें प्रयोग कर लेना है। अब यह जो ओपले हैं, गोबर यूज़ किया है, गौमूत्र है, और हमने जो भी सामग्री सरसों की खली यूज करी है, तो इनको सबसे पहले तो चला देना है, ठीक तरीके से मिक्स कर देना। और मिक्स करने से पहले हम थोड़ा सा और भर लेते हैं पानी को। पानी से इसको हम पैक कर देते हैं। बस इतना ही हमको इसमें पानी भरना है, एकदम पूरा लबालब नहीं करना है, क्योंकि जब फूलेंगे ना यह जो कंडे हैं, जो ओपले हैं, ये थोड़ा सा इनकी क्वांटिटी और बढ़ेगी।
तो इनको हम सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जो गोबर है दोस्तों उसको हमने पहले से घोल दिया था, जो गुड़ है उसको भी हमने मिक्स कर दिया था। तो इसको घोलने में थोड़ा सा पहले और दूसरे दिन टाइम लगता है। तो ऑलमोस्ट यह घुल गया है। अब यह जो ओपले हैं इनका जो रंग है ना, दूसरे तीसरे दिन हम आपको दिखाने वाले हैं और इसका डोज के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मिक्स करने के बाद अभी जो रंग है ना वो मटमैला टाइप का दिख रहा है, यानी ठीक तरीके से मिक्स होने के बाद, फर्मेंटेशन होने के बाद यह जो रंग है ना वो ह्यूमिक एसिड की तरह, जैसे हम जो पाउडर फॉर्म वाला सीवीड आता है या फिर पाउडर फॉर्म वाला ह्यूमिक एसिड आता है, वैसा कुछ इसका रंग आने वाला है। तभी आपको यूज करना है, यानी 2-4 दिन बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम आपको दिखाने वाले हैं। यह जो हमारी ऑर्गेनिक एनपीके खाद है ना, इसको हमने सामग्री मिला दी, मिक्स कर दिया। अब बारी है इसको ढकने की। तो जूट के बोरे हो गए या फिर कोई और भी चीज़ों से आप ढक सकते हैं, एयर टाइट बंद आपको नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हमने ऑर्गेनिक एनपीके फर्टिलाइज़र्स तैयार करी। इसके अलावा जीवामृत भी हम तैयार कर रहे हैं, बीज अमृत भी हमने तैयार किया। तो यह जो ऑर्गेनिक एनपीके फर्टिलाइज़र्स है दोस्तों, इसका यूज क्योंकि बनने में जो मेन काम है ना कि सुबह शाम इसको ठीक तरीके से डंडे से हिलाना है, अच्छे से घोलते रहना है ताकि जो भी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब यह काम करने वाली है। और इसका जो डोज है दोस्तों वो आपको 1 एकड़ में, जैसे खड़ी फसल है, गेहूं है, चना है, मटर है, सिंचाई के साथ आप इसको प्रयोग करें। और सिंचाई के साथ जो इसका डोज है वो 200 लीटर का जो टैंक है ना 1 एकड़ के लिए है। यह इसकी आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। यदि आप ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो जो 15 लीटर का पंप आता है ना, यानी 5 लीटर से लेकर के 8 लीटर आपको यह घोल मिलाना है। एनपीके ऑर्गेनिक है, वाटर सेल्युलर फर्टिलाइजर्स, ये काफ़ी जो अच्छी खाद, इसको मिलाना है 5 से 7 लीटर और बाकी पंप में भर करके ड्रिंचिंग आप कर सकते हैं। इसका स्प्रे भी किया जा सकता है। 15 लीटर पानी में इसका जो डोज रहेगा स्प्रे के लिए लगभग 2 लीटर, 2 से 3 लीटर की दर से आप 15 लीटर पानी स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आप ड्रिप से चला रहे हैं तो टपक सिंचाई से इसका जो डोज है 200 लीटर की जो टंकी आती ना, उसमें जब आप सिंचाई के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो 50 लीटर से लेकर के 100 लीटर यह जो घोल है वो आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना है। लेकिन डायरेक्ट ऐसे मत कर देना क्योंकि चोकअप की समस्या आ जाएगी, जाम हो जाएगी ड्रिप। तो छान करके ही आप यूज करें और तैयार होने में कम से कम 15 से 20 दिन का धैर्य रखें, उसके बाद यूज करें। कैसा दिखेगा 15-20 दिन के बाद, वह भी रिजल्ट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। और भी आपको अलग अलग क्लिप्स, अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इसकी ड्रिंचिंग कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी सभी प्रकार की, ऑलमोस्ट सभी प्रकार की फसलों में आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो यह जो चीज़ हमने तैयार करी ऑर्गेनिक है, एकदम आप घर में तैयार कर सकते, कोई खर्च नहीं है। और इसके जो परिणाम है ना, यूरिया हो गई, डीएपी हो गई, सीवीड हो गई, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड्स हैं, सल्फर से कई गुना ज़्यादा अच्छा काम करने वाली चीज़ आपके लिए हम लेकर के आए। ओके गाइस, आज 14-15 दिन कंप्लीट हो गए हैं और हमारी जो ऑर्गेनिक खाद है देखते हैं कितनी तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं इसको हम और घोल देते हैं। ऑलमोस्ट जो भी हमने सामग्री यूज करी थी वो ऑलमोस्ट घुल चुकी है और थोड़ा सा इसको अच्छे से घोल देते हैं। दोस्तों ये खाद ऑलमोस्ट 80% बन चुकी है और कुछ इस प्रकार का इसमें कलर आने वाला है। इसका रंग है ना दोस्तों, काला, प्रॉपर काला नहीं होगा, काला होगा, थोड़ा सा मटमैला टाइप को होगा, लेकिन पूरा काला नहीं होगा। इसका कारण है कि जो सरसों की खली है वो थोड़ा सा पानी को पीला करने का काम करती है, यानी थोड़ा सा पीला टाइप का घोल रहता है। अब यह जो घोल है हमारा 200 लीटर तो तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। अब इसको यूज जो आपको करना है ना कि दोस्तों, इसको ठीक तरीके से पहले आपको, यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तब तो आपको छान करके, यानी इसको घोल को छान करके यूज़ करना है। और 200 लीटर का जो घोल है इसको आप 2 बार में, 3 बार में भी चला सकते हैं, यानी 15-15 दिन या फिर 6 से 7-7 दिनों के अंतराल पर, यानी एक साथ 200 लीटर न चला करके आप इसको 3 से 4 भागों में भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो बात है कि यह
ऑर्गेनिक एनपीके खाद है, काफ़ी सारे न्यूट्रिशन हैं, काफ़ी अच्छा काम करने वाला यह घोल है। यानी हर एक प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व, मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व उपलब्ध हैं। तो इसको आप ड्रिप से यूज कर रहे हैं तो छान कर ज़रूर यूज करना, और स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे से ज़्यादा बेस्ट है हमारे हिसाब से कि आप इस खाद का इस्तेमाल सिंचाई के साथ करें। जैसे हम पहली सिंचाई, जैसे गेहूं है, चना है, या फिर कोई भी रबी खरीफ तिलहनी दलहनी फसलें हैं, उस पर जब आप सिंचाई कर रहे हों तो फ्लैट एरीगेशन के साथ पूरा 1 बैरल 200 लीटर पानी, जो घोल है 200 लीटर का घोल ऑर्गेनिक खाद का, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। और ड्रिप से कर रहे हैं तो 2-3 भागों में प्रयोग करें इसको, और छान करके प्रयोग करें, ताकि ड्रिप में चोकअप की समस्या नहीं आएगी और आसानी से यह छन जाएगा। और यदि छनने में थोड़ा दिक्कत जाएगी, मान लो लास्ट में जो नीचे का बचा हुआ पार्टिकल है, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर आप छान सकते हैं। तो इस प्रकार आप 15 दिन वेट कर सकते हैं, 20 दिन, क्योंकि जो सरसों की खली है और जो हमने ओपली यूज़ करे हैं उनको अच्छी तरीके से मतलब घुलने में, मिलने में, तैयार होने में टाइम लगता है। तो 15 से 20 दिन का टाइम दीजिए, और इस खाद को आप सभी प्रकार की सब्जियों में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी खाद तैयार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये है ऑर्गेनिक खाद, यह और भी ज़्यादा पावरफुल है। यह ऑर्गेनिक खाद कैसे तैयार की जाती है, इसकी जानकारी भी चैनल पर बहुत जल्द होगी। और जो ऑर्गेनिक खाद है एनपीके फर्टिलाइज़र्स है, इसके बारे में हमने डिटेल से जानकारी साझा करी, और आप इसकी ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।